1999 में टाटा मोटर्स बहुत घाटे में जा रही थी, इतनी घाटे में कि रतन जी इस कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका गए थे फोर्ड मोटर्स के पास। लेकिन फोर्ड वालों ने कहा कि चलो ठीक है रतन जी, आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पर एक एहसान खरीद देते हैं। एक लीजेंड को उस दिन ये बात सुननी पड़ी। इस बात ने उनको बहुत हर्ट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्माइल की और बिना डील किए वापस आ गए इंडिया। यहां पर आकर उन्होंने अपनी कंपनी को टॉप टू बॉटम पूरा चेंज करने का फैसला किया। सबने उनको कहा कि अब इस कंपनी को ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। रतन जी ने कहा कि मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है। 10 साल खुद को तपा दिया और एक डूबती हुई कंपनी को प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। 2008 में फोर्ड की लैंड रोवर और जैगुआर डूब रही थी, घाटे में जा रही थी, तब ये लोग इनके पास आए और रतन जी ने उसे खरीद कर उनकी मदद की। पुरानी बातें उन्होंने याद नहीं की, लेकिन फोर्ड वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे साथ ये डील करके रतन जी आपने हम पर एहसान किया है। क्या समझे? जो भी समझो कमेंट करके बता देना, सबसे अच्छी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। इंजीनियरिंग से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन माँ को अपने सपने के बारे में बताया, कहा कि मुझे 1.5 साल का वक्त चाहिए, अगर कुछ नहीं बन पाया तो पिताजी के साथ दुकान पर बैठकर कपड़े बेचूंगा। 5500 रुपए लेकर मुंबई आ गए, इधर से उधर धक्के खाना शुरू किया। कोई उनकी तस्वीर को हाथ में पकड़ने को तैयार नहीं था। पैसे और टाइम दोनों खत्म हो रहे थे, साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। मुंबई लोकल में ढूंढते थे, कम से कम पैसों के अंदर महीना पूरा करना और पूरे दिन के रिजेक्शंस को लेकर घर पर आना, ये जिंदगी बन गई। लेकिन एक दिन उनकी तस्वीर किसी को पसंद आई तमिल फिल्म के लिए, लेकिन बंदे को तमिल आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मौका नहीं छोड़ सकते थे। डायलॉग्स का रट्टा मार के सही, लेकिन ऑडिशन में आग लगा दी क्योंकि एक्टिंग स्ट्रांग थी और आगे चल के एक्टिंग के दम पर ही तेलुगु, कन्नड़ और फाइनली बॉलीवुड ने उनका वेलकम किया। अगर उस दिन मुझे तमिल नहीं आती है ये कहकर मौका छोड़ देते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होते। जब मौके आते हैं तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ ये नहीं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचो कि मौके रोज रोज नहीं आते। बाबा साहेब के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बेटे यशवंत को छोड़कर सभी की अकाल मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनके बेटे राजरत्न की अचानक मृत्यु हुई थी, उसी दिन उनको लंदन जाना था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए। वो उसकी तैयारी में लगे हुए थे और उनको ये खबर मिली थी। इस खबर ने उनको अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, आंख के आंसुओं को बाहर तक नहीं आने दिया। उन्होंने अपने भाई और बीवी से कहा कि लंदन तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे देश के करोड़ों लोगों के अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी और मैं मेरे एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता हूं। ऐसे हालातों में वो लंदन गए और वहां पर जाकर उन्होंने जो भाषण और तर्क दिए, उससे ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। हम सब की जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, जो हो गया है उसके ऊपर ध्यान दे, दूसरा जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दे। दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन यकीन मानिए यही सही ऑप्शन होता है। पंकज जी जिस गांव से है, उस गांव में पहले बिजली की भी सुविधा नहीं थी। गांव में होने वाले नाटकों में लड़का और लड़की दोनों का किरदार निभाते थे। बचपन से एक्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन मनोज वाजपेयी जी की सत्या फिल्म को देखने के बाद ये कंफर्म कर लिया था कि अब तो मैं एक्टर ही बनूंगा। पिताजी उनके पढ़ाना चाहते थे, लेकिन भाई ने पढ़ाई के साथ साथ थिएटर्स भी करना शुरू कर दिया था। घर से पैसों की मदद थी नहीं तो होटल में काम करना शुरू कर दिया था। 7 साल तक पटना रहे, उसके बाद चले गए दिल्ली NSD, वहां पर एक्टिंग को निचोड़ कर सीखा और उसके बाद आ गए मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। शुरुआत में तो छोटे छोटे किरदारों के लिए भी लोग मौके नहीं देते थे, झूठ मूठ के रेफरेंस बनाकर डायरेक्टर तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन करते मौका मिला। छोटे से शुरुआत करके आज पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। उनका कहना है कि जिंदगी वो हिसाब है जिसको पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते। बेहतर यही है आज से यहीं से ठीक किया जाए और पिछले वाले को एक्सपीरियंस बना दिया जाए। ये लाइन किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, हमेशा याद रखें। एक IIT प्रोफेसर की जिंदगी कैसी होती है? लग्जरियस लाइफस्टाइल, व्हाइट कॉलर जॉब, चमचमाती गाड़ी, बंगलो और सुकून वाली जिंदगी, राइट? लेकिन आलोक सागर जी द लीजेंड, उनके पास भी देश विदेश की डिग्रीज और जॉब्स की कमी नहीं थी। दिल्ली IIT में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को आदिवासियों के नाम कर दिया। सिर्फ अपने घर वालों के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचा। पैरों में रबर की चप्पल, बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, साथ में एक साइकिल और हाथ में एक झोला, यही है आलोक सागर जी का जीवन। 30 साल से ज्यादा वक्त से गरीब आदिवासियों के साथ उनकी तरह रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलकर उनको नए नए तरीके सिखाकर खेती भी करते हैं। तो आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाना, उनके आर्थिक और सामाजिक हकों के लिए लड़ना और पेड़ पौधों का ख्याल रखना, यही है आलोक सागर जी का जीवन। इस हीरो के बारे में आप भी ज्यादा लोगों को जरूर से बताना। जय हिंद।